Hello students, class 9th chapter 8 exercise 8.1 question number 1. Let's start the question. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जिसको भी 9th या 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल करना है वो हमारे चैनल पे जाकर विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकता है। अलग अलग चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और उनमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जिसको भी डिटेल में सिलेबस करना है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर ले, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, देन शो दैट, हमें क्या शो करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, लेट्स दिस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या बोला है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, लेट इसके नेम क्या है, ए बी सी एंड डी। हमने क्या माना कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लेते क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। आगे क्या कहते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स अगर इक्वल है, डायगोनल क्या होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दो हमारे क्या हो गए डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल गिवन है तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। डायगोनल्स इक्वल गिवन है ना, तो हमने शो क्या करना है, शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमने क्या शो करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में फर्क क्या होता है। अगर हमें ये बेसिक चीज पता है ना कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क क्या होता है, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम हमारे कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम, और रेक्टेंगल कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या होता है, अपोजिट साइड्स दोनों की पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स दोनों की इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझा रहे ताकि क्वेश्चन समझने में इजी हो। ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी सेम चीज होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी सेम होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ये वाले इसके और ये वाले इसके, ठीक है। ये तो बात होगी सेम। अब बात करते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स भी दोनों के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी ये डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में भी क्या होते हैं, इक्वल। इंट्रोडक्शन के पार्ट में इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में करवा रखी है, जिसको इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज करनी है ना वो चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकता है, ठीक है। तो ये डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं दोनों में, ठीक है। उसके बाद बात आती है फिर इनमें फर्क क्या है, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स ये इक्वल तो होते हैं, बट 90 डिग्री के जरूरी नहीं कि 90 डिग्री के हों, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, इट मस्ट बी 90 डिग्री, इसके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में सच ऐसे कोई जरूरी नहीं है, अगर 90 डिग्री है तो भी वो पैरेललोग्राम है, अगर 60 डिग्री है तो भी वो पैरेललोग्राम, अगर ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी है ना जो कि 90 डिग्री का, ये कोई जरूरी नहीं है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज है सारी पैरेललोग्राम की, और यही सेम प्रॉपर्टीज क्या है रेक्टेंगल की। तो फर्क क्या है, सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमें क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी रहेगी 90 डिग्री वाली। अगर हम इसमें से कोई भी एक एंगल अगर इसका 90 डिग्री प्रूव कर दें, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दें, कोई भी एक एंगल या दो एंगल, तो हमारी ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। ये हमने प्रूव करना। तो बेसिकली हम रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूव करना है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, एबीसीडी को हम रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे, ठीक है। ये सब समझाने का मतलब क्या था कि हम यहाँ पे 90 डिग्री क्यों प्रूव करेंगे, ऐसा क्या प्रूव करें जिससे कि हमारी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है सारी, एक प्रॉपर्टी को छोड़कर उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो क्या करना है, एंगल 90 डिग्री का, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये वाला एंगल हम 90 डिग्री का प्रूव करेंगे, मान लो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है, यहाँ पे एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ये दोनों एंगल इक्वल भी तो होंगे ना, अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो 90 डिग्री हैं तो ये इक्वल भी होंगे। तो एंगल ABC, एंगल ABC, अगर इन दोनों को हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी।
ये फर्क फिर से समझो कि अगर इन दो एंगल्स को हम 90 डिग्री प्रूव कर रहे हैं तो ये आपस में इक्वल भी तो होंगे ना, इक्वल और 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारी पैरेललोग्राम क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल। और ये हम क्यों प्रूव करेंगे वो अभी अभी मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। अब देखो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हमें ये एंगल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, उसके बाद ही 90 डिग्री प्रूव करेंगे ना। सबसे पहले इक्वल प्रूव करने के लिए देखो ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये एंगल इस ट्रायंगल में, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे यही होगा क्वेश्चन में। तो कौन से ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी इन ट्रायंगल। ये प्रूफ से पहले है ये लाइन, ठीक है, प्रूफ यहाँ नीचे आएगा। प्रूफ इन ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल है डी सी बी। यही दो ट्रायंगल्स क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने इन दोनों एंगल्स को किया। हम इन दोनों एंगल्स को ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला भी ले सकते हैं, तो ये ट्रायंगल्स इधर वाली ले लेंगे, कोई भी दो एंगल ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं ये दोनों एंगल्स लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हमने क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट अब हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, कैसे प्रूव करते हैं। देखो DC इज इक्वल टू ए बी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू DC। इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका रीजन ये हो गया। आगे देखो BC इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो जाएगा हमारा। तो BC is equals to BC which is common, ठीक है। अब देखो AC is equals to DB, क्योंकि ये गिवन है, डायगोनल्स इक्वल गिवन है हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC is equals to BD, ये क्या हमें गिवन है, ठीक है। तो यहां से हमारी ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DCB। विच रूल, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल है, एस 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 रूल, क्योंकि तीनों साइड लिए ना हमने, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो कौन सा रूल हो गया, एस एस रूल, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही क्यों करनी थी, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए। तो ये एंगल इक्वल हो गए बाय सिंप्लिसिटी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ये एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये एंगल डी सी बी बाय सिंप्लिसिटी, इसीलिए तो हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी ना। अब देखो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल तो हो गए जो हमने प्रूव करना था। अब प्रूव करना रह गया सिर्फ 90 डिग्री। अब हमने क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। अगर हम इनको 90 डिग्री प्रूव कर दे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम पीछे क्लासेस में पढ़ के आए कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये L है, ये M है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल्स होते हैं, ये इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये पीछे क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है दोनों, AB और DC। ये हमारी AB है और ये हमारी DC है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थोड़ी स्ट्रेट है, ये थोड़ी टेढ़ी है, तो इसको ये मान लीजिए क्या हमारी BC, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये दोनों, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180। ये पिछली क्लासेस का काम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन, सम ऑफ consecutive interior angle, sum of consecutive इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया, ये अगर ऐसे दो एंगल होते तो उनका सम क्या होता है, 180, और ये क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे इक्वल और इज इक्वल्स टू 180। अब देखो ये दोनों अगर हमारे इक्वल हैं तो ABC या DCB की जगह एक चीज पुट कर सकती हूँ यहाँ से, या तो ABC की जगह DCB पुट कर लो या DCB की जगह ABC पुट कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ABC पुट कर देते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ABC, इसकी जगह ये लिख सकते हो ना, ये अभी अभी हमने प्रूव किया था, दोनों क्या है, इक्वल। ये क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये अभी अभी हमने प्रूव किया यहाँ पे, इसको दे देते हैं नेम फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम
फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल। ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ABC, ट्वाइस ऑफ ABC इज इक्वल टू 180 और यहाँ से एंगल ABC क्या आ गया हमारा ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 ये उधर चला गया और ABC इज इक्वल टू DCB है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों जो हमने ये प्रूव करना था तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये प्रूव करते ही हमारी क्या होगी पैरेललोग्राम क्या होगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव होगी तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी पड़गी मेरे को, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लास्ट जो स्टेप होगा हमारा। Hence ABCD is a rectangle, sorry is a, hence नहीं ABCD is a rectangle, sorry mistake, rectangle प्रूव करने तो हम क्या लिखेंगे ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram whose one angle is a 90 degree, whose one angle is a 90 डिग्री। अगर किसी का हम 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दे तो हमारी क्या हो जाएगी रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, जो कि हमने प्रूव करना था। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो ये गिवन ही थी, हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो हमारी क्या हो जाएगी रेक्टेंगल हो जाएगी। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ आया है, अगर आपको जरा सा भी बेनिफिट होता है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।